तो भारत की हर सीमा, चाहे पूरब की हो चाहे पश्चिम की हो, वहाँ से हम आपको एक एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या तैयारी चल रही है। आपको याद होगा 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में सैलानियों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बीच के 3 साल जो कोविड के थे वो छोड़ दें तो उसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में यानी पिछले साल कश्मीर में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। जाहिर है माहौल वहां का बदल चुका है। आम हिंदुस्तानी को कश्मीर में जाने में डर नहीं लग रहा था और उनको वहां पर अपनापन भी मिल रहा था। तो क्या पहलगाम की ये घटना पर्यटन के लिए एक झटका है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये रिपोर्ट देखिए, पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। We should never go back. This is part of India. We should never go back. We should enjoy this place. पाकिस्तान के नापाक इरादों को सैलानियों का पहला जवाब। तो डरने से कुछ भी फायदा नहीं। तो जो होने वाला है वो ही रहता है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को सैलानियों का दूसरा जवाब। हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान के नापाक इरादों को सैलानियों का तीसरा जवाब। एक ही मकसद था कि भारतीय लोगों के मन में डर पैदा करें। तो वो डर दूर करने के लिए हम सभी भारतीय लोगों ने कश्मीर में आना चाहिए। बारामूला के अफरावत पीक की ये तस्वीर आज पाकिस्तान को बहुत चुभ रही होगी, क्योंकि पहलगाम आतंकी अटैक के 7 दिनों के अंदर भारतवासियों के जज्बे ने दहशतगर्दों के मंसूबों को फेल कर दिया। एनडीटीवी इंडिया पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर में। एलओसी मेरे पीछे कुछ ही किलोमीटर्स आगे है और इस इलाके में आर्मी का कहना है कि बहुत बड़े सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। 5 रात तक सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुए हैं और वो एक एस्केलेशन ट्रैक पे चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर एक ऐसा इलाका है, फॉरवर्ड एरिया, जहां पे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी डे बाय डे उनका जो इंटेंसिटी है फायरिंग का, स्पेशली यहाँ पर एलओसी बारामूला में, वो फायरिंग का इंटेंसिटी जारी रख रहे हैं और इंक्रीज भी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी तो जवाब दे ही रही है, भारत के लोग भी करारा जवाब दे रहे हैं। यहाँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर आए सैलानियों से हमने पूछा कि आपको पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद यहाँ आने में डर नहीं लगा? हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। डरना किसका है? हम सब अपने हैं। और एक ही मकसद था कि भारतीय लोगों के मन में डर पैदा करें। वो डर दूर करने के लिए हम सभी भारतीय लोगों ने कश्मीर में आना चाहिए। आर्मी का कहना है कि अखनूर जो सबसे दक्षिण पॉइंट है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और नॉर्दर्न पॉइंट जो है गुरेज और तंगदर ऐसे इलाकों में, वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की उल्लंघन हो रही है। कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं आज 1 हफ्ते बाद पहलगाम का कि कुछ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चल रहे हैं। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एनडीटीवी पर हम कभी भी ऑपरेशनल डिटेल्स, जगहों का नाम, कोई भी संख्या, कुछ भी डेटा नहीं रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लगातार ऑपरेशंस चलेंगे और जब तक पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन छेड़ दिया है और इधर आम लोगों ने एक अलग मोर्चा खोलते हुए आतंकी इरादों पर पानी फेर दिया है। अफरावत की जो चोटियां लगभग पूरे साल बर्फ से ढकी होती हैं, वहां मौसम और आतंकी साजिशों को नकारते हुए देश भर के लोग पहुंचे हैं। जरा सुनिए कर्नाटक से आए सैलानी क्या कह रहे हैं। We were already here when the attack happened and 25 of our group people, they went back. But I would say for the whole country, our Jawans are giving their chest and standing in the borders. I think this is the least that we can do. We should, when we come, we should never go back. This is part of India.
और अब जरा कर्नाटक से आए इस बुजुर्ग की बातें सुनिए। सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कश्मीर जाने से डरना क्यों। तो डरने से कुछ भी फायदा नहीं। सो जो होने वाला है वो ही रहता है। सो इसीलिए बहुत धीरज रख के हम इधर आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जो नेचर एंजॉय करने का इरादा है वो सभी विदाउट फियर आइए, एंजॉय करिए। कश्मीर की बर्फीली चोटियों के आगे आतंकियों की दहशत घुटने टेक चुकी है, तभी तो विदेशी सैलानी भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी बिना डरे बिना रुके और पूरी तरह से आश्वस्त होकर। We heard a lot about the Jeju, Kashmir, and we saw like we be here for 4 days already. I'm from Vietnam, and the people here really friendly and very nice. I'm very sad like the incident happened, but like the people here when I come here, I just feel like safe and nice sightseeing. Very good to be here. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लोग लगातार ये जता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के इरादों को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। एनडीटीवी की एक बड़ी टीम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, जिसमें आपने देखा आम लोग एकजुट होकर आतंकी साजिश के खिलाफ डटे हुए हैं। इस बात का ऐलान है कि दहशतगर्द लाख कोशिश कर लें, भारत झुकेगा नहीं।